राम राम सभी को स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, एक हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और बात करने वाले हैं हम कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता मित्रों कि भारत को गणराज्य क्यों कहते हैं। देखो बहुत सारे शब्द सुनने को मिलते हैं हमें, गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, और उसी में एक शब्द है अपने गणराज्य। तो भारत को हम गणराज्य क्यों कहते हैं, तो ये इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो देखिए मैंने लिखा है भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो देखिए पहली बात अगर हम बात करते हैं मित्रों, जो भारत का एक तरीके से प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक वो होता है हमारे कौन, भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक अगर हम देखें तो होता है मित्रों राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश का एक प्रतीक होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति मित्रों भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो बात करते हैं, भारतीय संविधान में संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। संसद का मित्रों एक अभिन्न अंग भी होता है और साथ ही साथ मित्रों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के साथ मित्रों कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान भी होता है। तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रधान भी होता है, याद रख लेना, ठीक है। संवैधानिक प्रधान, और संवैधानिक प्रधान को ही हम एक तरीके से नाम मात्र का प्रधान, और इसी को हम मित्र बोलते हैं औपचारिक प्रधान, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, औपचारिक प्रधान। अब यह मुद्दा है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। देखिए मित्रों, जो बहुत सारे देश हैं, जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो हमने जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली है, ठीक है। आप जानते हो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अनुग्रहित की गई है, ब्रिटेन से। और वहां पर जो एक तरीके से राष्ट्रपति की जगह एक पद होता है सम्राट, तो वहां पर वो पद मित्रों क्या होता है, अनुवांशिक होता है। जैसे ही राजा का कार्यकाल खत्म होता है या फिर राजा पद त्यागता है या पद छोड़ता है, किसी भी कारणवश राजा का पद समाप्त होता है, सम्राट का पद समाप्त होता है, तो उसका बेटा उसकी जगह ले लेता है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है ना मित्रों, ये जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है मित्रों, भारत में क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है। समझ में आई बात, क्या नहीं है, वंशानुगत। तो वंशानुगत नहीं है तो फिर राष्ट्रपति, तो भारत देश में देखिए मित्रों राष्ट्रपति का क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है मित्रों, चुनाव होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है, यह भी एक मुद्दा है। तो देखिए पहली बात तो याद रखना, भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है और राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मित्रों, अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि देखो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम बात करें तो कौन भाग लेता है, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। कौन, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है मित्रों, विधानसभाएं हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं, इनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति का क्या होता है, हमारे देश में चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। तो कौन करता है, तो जनता करती है। तो जनता सीधे नहीं करती मित्रों, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। जैसे हमने यहाँ देखा संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। तो सांसद का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। इधर देखो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी विधानसभाओं में जो विधायक जो चुने जाते हैं वो भी किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखो केंद्र शासित प्रदेशों में जहां भी विधानसभा है तो वहां के भी विधायक किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। तो सीधी सी बात यह है कि जनता इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मित्रों किसका चुनाव करती है, राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो जहां पर राजा का पद वंशानुगत ना हो, जहां पर राजा को यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष को जनता किसके माध्यम से, मताधिकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने, उस स्थिति में उस राज्य को कहा जाता है मित्रों गणराज्य।
तो अब समझ में आ गया भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में मित्रों क्या नहीं है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का बेटा कभी राष्ट्रपति नहीं बनता। राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें भारत की जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का क्या करती है मित्रों, चुनाव करती है। चलिए मित्रों, आपका प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया है। जय हिंद, जय भारत।